औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है और हम सब का खालिक व मालिक है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जमात चहारम का रियाज़ी का मज़मून पढ़ाऊँगी और हमारा सेकंड लेक्चर है अदात को लफ्ज़ों में लिखना। अदात को लफ्ज़ों में लिखना। इस सबक में हम अदात को लफ्ज़ों में लिखना सीखेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है। हमने अदात को लफ्ज़ों में लिखना है। हमारे पास मश्क है सफ़ा नंबर 9 पे। मतरजा ज़िल अदात को लफ्ज़ों में लिखें। मतरजा ज़िल अदात को लफ्ज़ों में लिखें। सफ़ा नंबर 9 पे पहला सवाल है हमारे पास 63। पहला सवाल क्या है? 63। अब हमने 63 को लफ्ज़ों में लिखना सीखना है। हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल के मुताबिक हमने रकम को इसमें लिखना है और फिर हम इसको लफ्ज़ों में आसानी से लिख सकते हैं। जो हमारे पास दाएं तरफ रकम है वो है 3। 3 हमने इकाई में लिखा, 6 दहाई में लिखा और ये बन गया 63। क्या लिखा इसको? 63। आए अब इसको खाली जगह में लिखते हैं। हमने इसको खाली जगह में लिख दिया 63। खाली जगह में लिख दिया 63। अब हमारे पास अगला सवाल है 415। 415। 415 को अब हमने लफ्ज़ों में लिखना है। तो चले आए अब हम इसको लफ्ज़ों में लिखना सीखते हैं। 415 को हमने उसी टेबल में लिखा। 415 में दाईं तरफ से 5 इकाई के मुकाम पर है, 1 दहाई के मुकाम पर है, 4 सैकड़े के मुकाम पर है। तो ये बन जाएगा 415। सैकड़े के मुकाम पर 4 था इसलिए हमने इसको लिखा 400। 1 और 5 को हमने इकट्ठा करके लिख दिया 15। अब ये बन गई रकम 415। अब हमने इसको लफ्ज़ों में लिख दिया। तो चले आए इसको खाली जगह में लिखते हैं। अब हमने इसको खाली जगह में भी लिख दिया 415। अब हमारे पास अगला सवाल है 6314। 6314। अब हमने 6314 को लफ्ज़ों में लिखना है। अब हमारे पास ये टेबल है। इस टेबल को भी हमने वैसे ही फिल करना है जैसे हमने पहले किया है। 4 इकाई के मुकाम पर है, 1 दहाई के मुकाम पर है, 3 सैकड़े के मुकाम पर है और 1000 के मुकाम में क्या आएगा? 6। 6000 के मुकाम पर आया है इसलिए हमने इसको लिखा 6000। क्या लिखा? 6000। 3 जो है वो सैकड़े के मुकाम पर है इसलिए हमने इसको लिखा 300। क्या लिखा? 300। 1 और 4 को हमने इकट्ठा करके 14 लिख दिया। अब हमारे पास लफ्ज़ क्या बने? 6314। 6314 को हमने लफ्ज़ों में लिखना सीख लिया है। आए अब हम इसको खाली जगह में लिखते हैं। अब हमने इसको खाली जगह में भी लिख दिया 6314। क्या लिखा? 6314। अब हमारे पास अगला सवाल है 19412। अब हमने 19412 को लफ्ज़ों में लिखना सीखना है। तो चले आए अब हम 19412 को लफ्ज़ों में लिखते हैं। हमने फिर से वही टेबल देखा। दाएं तरफ से हमने 2 इकाई के मुकाम पे लिखा, 1 दहाई के मुकाम पर लिखा, 4 सैकड़े के मुकाम पर लिखा, 9 1000 के मुकाम में, 1 10,000 के मुकाम में। अब 1000 के 2 अदाद आए हैं, मतलब 1000 की फैमिली में हमारे पास 2 आए हैं।
2 रकमें आई हैं। अब हमने इन दोनों को इकट्ठा करके लिखना है 19,000। क्या लिखना है? 19,000। 4 जो है वो सैकड़े के मुकाम पर आया है, इसलिए इसको हमने लिख दिया 400। क्या लिखा? 400। इकाई और दहाई को इकट्ठा करके हमने लिख दिया 12। क्या लिखा? 12। अब ये पूरी रकम क्या बनेगी? 19,412। अब हमने इसको लफ्ज़ों में लिखना सीख लिया है। 19,412 को अब हम खाली जगह में लिखेंगे। तो चले आए अब हम इसको खाली जगह में लिखते हैं। अब हमने 19,412 को खाली जगह में लिख दिया। 19,412। अब हमारे पास अगला सवाल है 583,614। 583,614। अब हमने इस सवाल को लिखना है। हमने फिर से वही टेबल दोहराना है। इस टेबल के बगैर हम कोई भी सवाल मुकम्मल लफ्ज़ों में नहीं लिख सकते। दाईं तरफ से देखेंगे 4 इकाई के मुकाम पर है, 1 दहाई के मुकाम पर है, 6 सैकड़े के मुकाम पर है, 3 हज़ार के मुकाम पर है, 8 10,000 के मुकाम पर है और 5 100,000 के मुकाम पे है। अब हमने इसको लिखना है। 1000 की 3 फैमिलीज़ में जो 100 वाला 1000 है उसको हमने अकेला लिखना है। मतलब कैसे लिखेंगे? 500। क्या लिखेंगे? 500। और आगे जो 1000 के 2 रह गए हैं अदद, उसको हमने इकट्ठा करके लिखना है 83,000। उसको हमने इकट्ठा करके क्या लिखना है? 83,000। अब जो 6 है वो सैकड़े के मुकाम पर है, तो इसलिए हमने इसको लिख देना है 600। क्या लिखेंगे? 600। इकाई और दहाई का 1 और 4 हमने इकट्ठा करके लिख दिया 14। क्या लिखा? 14। अब हम इस रकम को पढ़ेंगे 583,614। ये हमने इसको लफ्ज़ों में लिख लिया। चले आए अब हम इसको खाली जगह में भी लिखते हैं। अब हमने इसको खाली जगह में लिख दिया 583,614 को हमने खाली जगह में लिख दिया। हमारे पास अगला सवाल है 2,444,719। अब हमने इस रकम को लफ्ज़ों में लिखना सीखना है। तो चले आए अब हम इस रकम को लफ्ज़ों में लिखना सीखते हैं। हमने फिर से वही टेबल दोहराना है। 9 जो है वो इकाई के मुकाम पर है। दाईं तरफ से देखना है 9 इकाई के मुकाम पर है, 1 दहाई के मुकाम पर है, 7 सैकड़े के मुकाम पर है, 4 हज़ार के मुकाम पर है, फिर से 4 10,000 के मुकाम पर है, उससे अगले वाला 4 100,000 के मुकाम पर है और 2 मिलियन के मुकाम पर है। अब हमने इसको क्या लिखना है? मिलियन की फैमिली में मिलियन अकेला आया है, इसलिए इसको हमने लिखा 2 मिलियन। क्या लिखा? 2 मिलियन। 100,000 के मुकाम पर 4 है, तो हमने आगे भी सीखा कि 1000 की 3 फैमिली में से जो 100 वाला 1000 है उसको अकेला लिखना है। क्या लिखेंगे? 400। और जो 1000 के अगले 2 अदद रह जाएंगे उसको हमने 44,000 लिखना है इकट्ठा करके। 444,000। 7 जो है वो सैकड़े के मुकाम पर है, हमने 7 को अकेला लिखा 700। अब हमने 1 और 9 को इकट्ठा करके 19 लिख दिया। इकाई की रकम को हमने इकट्ठा करके 19 लिख दिया। अब हमारे पास ये रकम क्या बनी? 2,444,719। अब हमने इस रकम को लफ्ज़ों में लिखना सीख लिया है। अब हमने ये रकम कहाँ लिखनी है? खाली जगह में। कहाँ लिखनी है? खाली जगह में। तो चले आए अब हम इस रकम को खाली जगह में लिखते हैं। अब हमने इस रकम को खाली जगह में
लिख दिया। 2,444,719, 2,444,719। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे इन सवालों की समझ आ गई होगी। अब हमारे पास चंद एक सवाल हैं जो कि हमने होमवर्क में करने हैं। ये 3 सवाल हैं। इन 3 सवालों को आप लोगों ने होमवर्क में लिखना है असाइनमेंट के तौर पे। उम्मीद है कि आपको मेरे सबक की अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।